हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th क्षितिज का लास्ट चैप्टर, जिसका नेम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पार्ट का ये किताब का 17वां पार्ट है, जो कि क्षितिज किताब का एकदम लास्ट चैप्टर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखना ज़रूरी है, ये देखते हैं। इसको लिखे हैं राजेश जोशी जी। राजेश जोशी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस टाइटल को ही पढ़ के लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो कि मजदूरी या काम करने के लिए जा रहे हैं। तो कविता हम लोग पढ़ते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम लोग कि जब कोहरे से ढकी सड़क है, जब हम और आप जैसे लोग, हम और आप जैसे बच्चे जब घर में कंबल इतनी चीज़ें पहन के बैठते हैं, कंबल ओढ़ ओढ़ के बैठते हैं, स्कूल तक बंद हो जाते हैं, जब हम कहीं नहीं निकलते हैं, तब कुछ बच्चे मजबूरी वश कोहरे से ढकी सड़क पर, यानी कोहरा पड़े, कुछ भी कितनी भी ठंडी पड़े, कुछ लोग नंगे तक जाते हैं काम करने के लिए। ठंडी में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि छोटे से पतला सा टी शर्ट पहन करके गरीबी का दुख झेलते रहते हैं। वही राजेश जोशी कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप लोग रोड पे देखेंगे कि ठंडी में तो इतना लोग कपड़ा पहन लेते हैं कि पता नहीं चलता है कि वो हैं कौन, बस आंखें दिखती हैं और बाकी सब कुछ ढका रहता है। तो उन बच्चों का जरा सोचिए जो कि एक पतली सी टी शर्ट पहन के बाहर काम के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, जब हम आप जैसे लोग घर पे बैठते हैं। इसको देखकर बहुत ज़्यादा दुख जता रहे हैं राजेश जोशी इस कविता में। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कह रहे हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा भयानक है, क्योंकि जहाँ सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि काम के लिए जा रहे हैं। उनकी उम्र खेलने पढ़ने की है, वो बच्चे काम के लिए जा रहे हैं, पता नहीं किस मजबूरी वश जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे भयानक बात है। भयानक पंक्ति कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत भयानक पंक्ति है कि जब हम आप सोच नहीं सकते कि इतनी ठंडी में बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि उनकी भी रज़ाई में बैठकर खेलने कूदने वाली उम्र है। कवि कह रहे हैं कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण कि जैसे सरकार आंकड़ा लगाती है, गिनवाती है कि कितने बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं, यानी बाल श्रमिक मजदूर हैं, ठीक है, कितने बच्चे अंडर 18 काम कर रहे हैं, रोड पे, ढाबे पे, सड़क में, मजदूरी में कितने ऐसे बच्चे हैं काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं विवरण, यानी गिनवा के छोड़ देना। कवि कह रहे हैं कि जब अगर सरकार गिनवा सकती है, विवरण करवा सकती है कि कितने बच्चे चाइल्ड लेबर के अंदर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इसे सवाल की तरह लिखे कि क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी के कहने का मतलब है कि गिन कर छोड़ देते हैं, सरकार हमारी गिन के छोड़ देती है कि इतने बच्चे हैं जो कि काम पे जा रहे हैं। सबसे भयानक बात यह है कि गिन के छोड़ देते हैं लोग। अरे उन्हें एक सवाल की तरह लिखना चाहिए, सवाल की तरह करना चाहिए। रोड, ढाबे, लेबर पे सड़कों पे जाके कहना चाहिए कि आप काम पे क्यों जा रहे हैं, आप कल से स्कूल जाइए, सरकारी स्कूल आपके लिए खुला हुआ है, आप स्कूल जाइए। आपको पता है गवर्नमेंट इतना सुविधा दे रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ाई से वंचित हैं। इस बात को भी कौन ध्यान रखेगा? प्रशासन को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब वो आ रही है काउंट करने, जब आंकड़ा लगाया जा रहा है कितने % लोग अभी भारत में या फिर यहाँ वहाँ गरीब हैं, तो गरीबी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? तो वही बात यहाँ पे चाइल्ड लेबर से है कि वो बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसे एक लोग विवरण की तरह गिन के छोड़ देते हैं। इसे लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह, यानी इसे प्रश्न चिन्ह की तरह रखना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन में ख़त्म हो गए हैं एकाएक? देखिए,
कवि कह रहे हैं कि जिन बच्चों की खेलने की उम्र है, गेंद यानी बॉल, जिन बच्चों की गेंदों से खेलने की उम्र है, क्या उनकी गेंद इतनी ऊपर यानी अनंत यानी अंतरिक्ष में गिर गई है? वो बच्चे पा नहीं पा रहे हैं अपनी गेंदों को कि जाके वो काम कर रहे हैं। ये कवि मतलब बता रहे हैं हम लोगों को कि बच्चे क्यों काम पे जा रहे हैं भाई। क्या उनके पास बॉल नहीं है खेलने वाली? उनकी बॉल अंतरिक्ष में चली गई है। दीमकों ने खा ली है सारी रंग बिरंगी किताबों को। दीमक मतलब होता है कीड़े मकोड़े, लेकिन यहाँ पे दीमक उन्हें कहा गया है जो कि फैक्ट्रियों में ले जाते हैं काम कराने के लिए। मतलब कि फैक्ट्री में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे काम करते हैं, क्योंकि बच्चों को आप जितना खटाएंगे वो उतना खटते भी हैं, उतना ज़्यादा काम भी करते हैं, डांटने पे और ज़्यादा काम करते हैं और सैलरी उतना ही लेते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी वालों को फ़ायदा होता है, तो कंपनी वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चाहते हैं, ठीक है। और फिर मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी संगति से बच्चों को अपने प्रभाव में ला देते हैं और अपराधी बना देते हैं, पढ़ाई से विवश कर देते हैं, ठीक है। तो वही कवि कह रहे हैं कि क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को? क्या जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो रंग बिरंगी पुस्तकों को खा गए हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? मतलब जिस बच्चों के जो खेलने के संसाधन हैं, क्या वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? मतलब भ्रष्टाचार मंत्रियों ये लोगों के नीचे क्या दब गए हैं? आपको पता है, बुक अगर प्रिंट आउट होती है 50 रुपए में कंपनी पे प्रिंट आउट होती है और वो गार्जियन तक पहुँचते हुए वही बुक 450 या 500 की मिलने लगती है। ऐसे लोगों को जो 50 रुपए से 450 रुपए के बीच में जो मतलब बुक का मतलब पैसा रख रहे हैं, ऐसे लोगों को कवि दीमक कहे हैं, ठीक है। कि उन लोगों के कारण ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा भी बाप होता है जो कि रिक्शा चलाता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर वही बुक 50 रुपए में प्रिंट हो रही है और गार्जियन में कम से कम 100 रुपए तक पहुंच जाती, तो गार्जियन जरूर खरीद के देता बुक अपने बच्चों को। लेकिन वो 450 की बुक कैसे खरीदेगा? ये मतलब बहुत बड़ा विषय है कि वो 450 रुपए कमा भी नहीं रहा है महीने का, तो वो खरीदेगा कैसे बुक? वो चाह के भी नहीं पढ़ा पाएगा। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि दीमक ने हमारे सभी रंग बिरंगी पुस्तकों को खा लिया है और काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। कवि कह रहे हैं कि क्या कभी ऐसा भूकंप नहीं ना आया था कि जिसमें सारे स्कूल, इमारत, मदरसा गिर गए हैं? बच्चे इसीलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या बात है, क्यों नहीं स्कूल जा रहे हैं? कवि एक प्रश्न की तरह कर रहे हैं कि क्या कभी भूकंप आया था, उसमें सारी स्कूलें की बिल्डिंग गिर गई हैं, जिस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? क्या बच्चों के सारे खेलने वाले मैदान, बगीचे, घर के आंगन, ये सब कहाँ गए हैं? बच्चे क्यों काम पे जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के सब कुछ संसाधन खत्म हो गए हैं पढ़ने लिखने के? अचानक घरों के आंगन, मतलब घर के आंगन में जब बच्चे खेलते हैं तो सेफ रहते हैं, उन्हें बिगड़ने का भी डर नहीं रहता है। तो ये सब कहाँ गई? ये सब बच्चे क्यों अपने मतलब बचपना नहीं जी पा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कह रहे हैं अगर स्कूल की बिल्डिंग ढह गई, बच्चों की गेंद अंतरिक्ष पे चली गई, काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए और फिर दीमक ने रंग बिरंगी पुस्तकों को खा लिया, अगर इतना कुछ हो गया तो बचा ही क्या है इस दुनिया में? यही सब तो था दुनिया में। अगर ये सब चला गया तो दुनिया में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। इस देखिए लाइन को आप थोड़ा दिमाग लगा के समझिएगा कि कवि कह रहे हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। मतलब कि अगर सारी अंतरिक्ष पे गेंदें चली जाती, मतलब सब कुछ उथल पुथल हो जाता, पीछे जितनी भी चीज़ लिखी गई हैं, दीमक रंग बिरंगी पुस्तकों को खा जाते, घर के आंगन भी खाली नहीं रहते बच्चों को खेलने के लिए, बगीचे भी नहीं रहते, तो कितना भयानक होता। इस दुनिया में बचा ही क्या रहता? कितना डरावना सीन रहता कि सारे बच्चे काम कर रहे हैं और किसी को खेलने पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। कवि कह रहे हैं कितना भयानक होता अगर स्थिति सचमुच ऐसे होती कि बच्चे काम पे जाते और सही में खेलते पढ़ते नहीं। अभी तो कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं ना। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल मतलब ये अरबी वर्ड है। हस्ब मामूल मतलब होता है ज्यों का त्यों। कवि कह रहे हैं पहली बात तो ये भयानक होती अगर मान लो सही बात है कि बच्चों को पुस्तक नहीं मिल पा रही है, सरकारी स्कूल नहीं होते, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये बात डरने वाली रहती कि यार इंडिया में हो क्या रहा है, ऐसे लोग अपने अपने देश को कहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा भयानक तो ये है कि सरकार इतनी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है फिर भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ज्यों का त्यों मतलब कि
सब चीज़ है, सब कुछ अवेलेबल है हमारे देश में, सबके देश में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक तो ये है कि फिर भी बच्चे काम पे जा रहे हैं। प्लेग्राउंड, स्कूल, सब कुछ है, सब कुछ सरकारी भी है, फीस नहीं लग रही है, फिर भी लोग काम पे जा रहे हैं। क्या उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि इतनी सुविधा आपके पास है, या फिर उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? इसी बात को लेकर राजेश जोशी बहुत निराशा भरे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि जब कोहरे की ठंडी सड़क पड़ती है तो रोडों पे देखिए हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि छोटे छोटे हैं, उन्हें देख के तरस आता है और वो काम कर रहे हैं, यानी वो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आ रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें होती, मतलब सारी अंतरिक्ष में गेंद गिर जाती, दीमक पुस्तक को खा जाते, काले पहाड़ के नीचे खिलौने दब जाते, भूकंप में सारी इमारतें ढह जाती, तब कितना भयानक होता। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा भयानक तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्लेग्राउंड है बच्चों को सरकारी खेलने वाले, स्टेडियम है, बच्चे किसी भी फील्ड में तो आगे निकले, लेकिन बच्चे फिर भी आज कोहरों से ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं। यही निराशापूर्ण कवि बताना चाह रहे हैं। और इस लाइन को भी देख लीजिए एक बार कि इसे लिखा भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कहने का मतलब कि सरकार काउंट तो करती है कि 2017 में इतने बच्चे चाइल्ड लेबर के अंदर आए थे, फिर कितनी सुधार हुई, कितना ज़्यादा बढ़े, ये सब आंकड़ा लगाया जाता है। तो कवि कह रहे हैं आंकड़ा लगा के छोड़ क्यों दिया जाता है? 5% बच्चे भी अगर काम पे जा रहे हैं, चाइल्ड लेबर हैं, तो उन्हें हटाया जाए। ये काम तो हम ही आपका है ना, कोई बारी तो आएगा नहीं हटाने। तो कवि कह रहे हैं क्यों इसे सरकार विवरण की तरह लिख के छोड़ देती है, इसे सवाल की तरह लिखे कि आखिर बच्चे क्यों काम पे जा रहे हैं, उन्हें काम पर से हटाया जाए। ठीक है, तो बस ये चैप्टर हुआ हमारा ख़त्म। क्षितिज का लास्ट चैप्टर था ये। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।